बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने जा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो इस पूरी एक्सरसाइज में थ्रू आउट किसी भी जगह पे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट एग्जिस्ट द वाई इंटरसेप्ट सी एंड स्लोप एम। तो बेसिकली हमारे पास अब इस क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट सी और स्लोप एम की वैल्यूज गिवन होंगी, तो हमने वो यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट वन स्टेप क्वेश्चन है ये। पार्ट ए में वाई इंटरसेप्ट सी गिवन है 2 और स्लोप एम की वैल्यू गिवन है 2। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है जो कि स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम भी गिवन है, सी भी गिवन है, जस्ट यहाँ आप एम और सी की वैल्यूज पुट कर दें, ये बन जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 2। अब आप y को यहाँ राइट साइड ले आए तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, y के साथ यहाँ के नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसी तरह पार्ट बी है, इसमें वाई इंटरसेप्ट सी की वैल्यू है 4 और स्लोप की वैल्यू है 8। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखनी है, फार्मूला है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम और सी की वैल्यूज पुट कर दें, बन जाएगा y इक्वल टू 8x प्लस 4। ये y आप राइट साइड ले आए, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ की नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो 8x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसके y इंटरसेप्ट सी 4 है और स्लोप m की वैल्यू 8 है। और इसी तरह पार्ट सी है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। इसमें y इंटरसेप्ट c की वैल्यू -4 है और स्लोप m की वैल्यू 1/2 है। यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पुट वैल्यू ऑफ m एंड c इन दिस फार्मूला, ये बन जाएगा y इक्वल टू 1/2 x माइनस 4। अब ये 2 डिनोमिनेटर्स खत्म करने के लिए आप लेफ्ट साइड भेज दें y की तरफ, तो ये बन जाएगा उससे पहले आप यहाँ एलसीएम ले लें, राइट साइड पे 2 एलसीएम आएगा, ये बन जाएगा x माइनस 8। अब ये 2 आप लेफ्ट साइड भेज दें, ये बन जाएगा 2y इक्वल टू एक्स माइनस 8। अब आप ये 2y जो है राइट साइड ले आए, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, राइट साइड आके नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो ये बन जाता है x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आपने लाजमी सोल्व करना है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बिल्कुल आपने लीव नहीं करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0 पार्ट ए इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन हमें गिवन है 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0। इसको हमने वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें पार्ट ए ये है कि इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो फार्मूला हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो इक्वेशन हमें गिवन है जिसको ट्रांसफॉर्म करना है वो है 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करने के लिए ये वाली फॉर्म बनाएंगे। सो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो 7x प्लस 13 इक्वल टू ये माइनस 10y राइट साइड जाके प्लस 10y हो जाएगा। अब आप 10 पे डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को, सो 10 पे डिवाइड हो, ये 10 10 से कट जाएगा। सो y इक्वल टू ये आ जाएगा 7/10 x प्लस 13/10। अब आप इस रिजल्ट को ये इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इससे कंपेयर करें। y इक्वल टू ये m हमारा 7/10 है और c हमारा क्या है वो है 13/10, और हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, और वो होती है ये बेसिकली इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई y इक्वल टू m क्या है 7/10 m 7/10 x प्लस c क्या है 13/10। सो y इक्वल टू 7/10 x प्लस 13/10, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, और यहां हमारा पार्ट ए जो है वो सोल्व हो जाता है। पार्ट बी है, अब हमने इक्वेशन जो कि गिवन है हमारे क्वेश्चन में 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0, इसे सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
और सिमेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई साइन थीटा। तो x नॉट वाई नॉट हमें दो पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट हमें खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, वो यूज करके हम दूसरा पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं x 0 है, तो इसको अब आप जो कि इक्वेशन हमें गिवन है 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0 उसमें पुट कर दें, मतलब x की जगह 0 पुट कर दें। तो 7 इंटू 0 माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0, तो माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0, ये 10y राइट साइड भेज दें, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। सो 13 इक्वल टू 10y और y इक्वल टू ये 10 डिवाइड हो जाएगा 13 के नीचे 13 बाई 10। सो हमारे पास ये पॉइंट जो हमें मिल गया, ये मिल गया x चूंकि 0 पुट किया था 0 एंड 13 बाई 10। और जो स्लोप हमारे पास m होती है ये टेन थीटा के भी इक्वल होती है। तो अगर हमने थीटा फाइंड आउट चूंकि करना है, यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म में चूंकि थीटा भी है, तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स m के। m का क्या मतलब है, स्लोप, और स्लोप जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7/10 है। 7/10 कैसी है, देखें स्लोप m का एक फार्मूला ये भी होता है माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ जो है x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ b, ठीक है। सो माइनस ए बाई बी इसको हम लिखते हैं। अब जो इक्वेशन हमारी है जो गिवन है 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0, उसमें a क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है वो है 7, सो माइनस साइन ये 7, और b y का जो कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास 10, तो ये आ जाता है, सॉरी b का जो है वो माइनस 10 है, तो ये माइनस माइनस कट जाता है, तो हमारे पास m स्लोप की वैल्यू जो है 7/10 आ जाती है। इसलिए यहाँ थीटा की जगह मैंने 7/10 पुट किया है, क्योंकि टेन इनवर्स m है ना, तो m हमारे पास 7/10 है। जब आप इसका 7/10 करेंगे और 10 इनवर्स लेंगे तो थीटा आपके पास 35 आ जाएगा। x नॉट y नॉट की वैल्यू ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, x 0 y 13/10, ये x नॉट y नॉट है, तो थीटा हमारे पास 35 आ गया। तो जो हमने सिमेट्रिक फॉर्म लिखी थी x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई नॉट साइन थीटा, ये इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर दें, x नॉट 0 cos 35 y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 13/10 डिवाइडेड बाई साइन 35। तो ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म है पार्ट बी के लिए। पार्ट सी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0, जो कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। अब नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो इसमें r हम फाइंड कर लेंगे, r का फार्मूला होता है अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है, b क्या है, ये y का कोएफिशिएंट है। सो a का कोएफिशिएंट 7 है, x का कोएफिशिएंट, और y का कोएफिशिएंट माइनस 10 है। तो यहाँ पुट कर रहे हैं 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, माइनस 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। सो 49 प्लस 100 149। सो r की वैल्यू अंडर द रूट 149 आ जाती है। सो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0, इसको बेसिकली हम r पे डिवाइड कर रहे हैं, और r की वैल्यू हमने अंडर द रूट 149 फाइंड किया है, तो इसको पूरी क्वेश्चन को अंडर रूट 149 से डिवाइड कर लिया। अब ये x, इसके ये कोएफिशिएंट लिख लिया अलग से 7 डिवाइड बाई अंडर द रूट 149 माइनस y का कोएफिशिएंट 10 डिवाइड बाई अंडर द रूट 149 इक्वल टू ये सारा टर्म राइट साइड भेज दी, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, राइट साइड जाके नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस 13 डिवाइड बाई अंडर द रूट 149। अब इस पूरी क्वेश्चन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिसके साथ माइनस साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके साथ पॉजिटिव साइन है वो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 7x डिवाइड बाई अंडर द रूट 149, ये माइनस प्लस हो जाएगा 10 y डिवाइड बाई अंडर रूट 149 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई अंडर रूट 149। अब बेसिकली अब आप जो है इस इक्वेशन को जो है आप कंपेयर कर लें, ये जो मैंने नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला लिखा था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, तो x के साथ जो चीज है वो cos अल्फा है, तो यहाँ पे x के साथ माइनस 7 डिवाइड बाई अंडर द रूट 149 है, तो ये cos अल्फा है, और y के साथ जो टर्म है वो sin अल्फा है, सो sin अल्फा 10 बाई अंडर द रूट 149 है, और राइट साइड पे जो है वो p है, तो p क्या है 13 बाई अंडर द रूट 149। आपकी बुक में
इस क्वेश्चन के कुछ स्पेशली पार्ट सी में आंसर जो है वो गलत है, तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, उसमें बेसिकली बुक्स के आंसर में मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है 7.2। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगेन आपको कह रहा हूँ, तो आप हमसे जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।